तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एयरफोर्स XY ग्रुप का इंग्लिश का डेली मॉक टेस्ट का ये पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एरर वाला। आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज नो एरर। अब देखो भाई, अटेम्प्ट कैसे करना है आपको। देखो, एक कॉपी ले लो छोटा सा, या जो भी कॉपी हो उसके किनारे में 1A 2B ऐसे करके जितना क्वेश्चन हो, और हम हर एक क्वेश्चन के बाद हम 2 सेकंड का टाइम देंगे। 2 सेकंड में वीडियो को पॉज करना है और खुद से आंसर अपना लिखना है कॉपी पे, और लास्ट में कमेंट करना है। और हो सकेगा तो अगले पार्ट में, जो ये पार्ट 4 आएगा, तो पार्ट 3 का रिजल्ट भी उसमें पब्लिश हम करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करना कि कितना आपने अटेम्प्ट किया, और ये हाँ, और माइनस मार्किंग के साथ। ठीक है, कितना आपने माइनस, अगर जितना गलती हुआ उतना माइनस करके 1/4 माइनस करके, और उसके बाद कमेंट करना। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 3 का पिछला मतलब कि अगले पार्ट में पिछले वाले का रिजल्ट अनाउंस करेंगे, किसने कितना अटेम्प्ट किया और कौन नंबर 1 पे। ठीक है, तो ऐसा आप कमेंट करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि और हाँ, सभी क्वेश्चन का हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, ओके, ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे। पहला क्वेश्चन है, आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। अब देखो, ऑप्शन आपके पास 4 है और सेकंड आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। चलिए देखो भाई, यहाँ पर आपको समझना होगा कि टोल्ड और सेड में क्या अंतर होता है। ठीक है, सेड और टोल्ड में क्या अंतर होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट। सेड और टोल्ड दोनों में अंतर क्या होता है। देखो, अब बात आती है सेड में, कि सेड में आप यू, यानी कि जो प्रोनाउन है यू प्लस मी, यू हो गया, मी हो गया, हर हो गया, ठीक है, हर हीज ऐसे करके, और देम, ठीक है, तो ये यूज़ नहीं कर सकते आप, ये इसमें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये जितना है ये सब इसमें यूज होना ही चाहिए, तभी हम टोल्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आई टोल्ड यू, आई टोल्ड, मतलब टोल्ड के बाद आपको ये सब यूज करना ही पड़ेगा, यू प्लस मी, या नहीं तो अगर टोल्ड का मतलब ही क्या रह जाएगा, समझ गए। तो टोल्ड का यूज करना है, टोल्ड अगर यूज कर रहे हो तो ये भी यूज करना पड़ेगा, और अगर सेड यूज कर रहे हो तो ये यूज नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ पे बात है कि टोल्ड की। ठीक है, तो टोल्ड में देखिए, और ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप टोल्ड को हटा के टोल्ड, आई मीन कि टोल्ड के बाद आप यहाँ पे दैट कर सकते हैं। ठीक है, टोल्ड के बाद दैट कर सकते हैं, और नहीं तो अस कर सकते हैं। ठीक है, टोल्ड या अस दोनों आप इसमें कर सकते हैं। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए कि टोल्ड और सेड में क्या अंतर होता है, एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, और प्लस में इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इसमें टू के जगह पे दैट या अस का यूज होगा, समझ गए। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आई इंसिस्टेड और ब्लैंक और हैविंग माई से। तो आपको प्रीपोजिशन भरना है, 2 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करिए। ओके, तो देखिए इंसिस्टेड का मतलब क्या होता है। इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, और इसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं हमेशा ऑन। ठीक है, तो इंसिस्टेड ऑन या इंसिस्टेड दैट, ऐसा आपने सेंटेंस देखा होगा, अगर कभी इंग्लिश वगैरह में देखा होगा कि इंसिस्टेड के साथ हमेशा दैट आता है और नहीं तो ऑन आता है। तो इसमें तो दैट है नहीं, तो ऑन ही होगा। ठीक है, तो इंसिस्टेड का मतलब हो गया ऑन, आई मीन जोर देना, और इसका पूरा अर्थ हो गया ये कि मैंने अपने कहने पर जोर दिया। ठीक है, दूसरा का मतलब हो गया कि मैंने अपने कहने पर जोर दिया। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द मुगल एम्पायर कैम टू एन इग्नोमिनिशियस एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोमिनिशियस का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, इग्नोमिनिशियस का अंत मतलब हुआ कि इग्नोमिनिशियस एंड मतलब कि अज्ञानपूर्ण यानी कि अज्ञात अंत। ठीक है, अज्ञात अंत, समझ गए। तो अज्ञात अंत हो गया, तो इसका मतलब हो गया अज्ञात अंत। तो इसका पूरा सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि अंतिम मुगल सम्राट एक अज्ञात अंत में आया, समझ रहे हो। तो अंत में, तो अंत का मतलब देखो, यहाँ पे लेटेस्ट हो गया भाई कि अभी जस्ट अभी आया है, लेटर मतलब कि बाद में होगा, लेकिन एल्डर मतलब हो गया बड़ा, लेकिन लास्ट में यानी कि अंत में जो मुगल एम्परर के यहाँ पे यूज करेंगे लास्ट का। ठीक है, क्योंकि लास्ट का मतलब ये होता है अंत, तो इसका पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया कि अंतिम मुगल सम्राट एक अज्ञात अंत में आया। ठीक है, अब आते हैं चौथा नंबर कि ही इज डैश हिटलर। तो इसमें आपको देखिए आर्टिकल भरना है भाई, तो आर्टिकल ये आप इसका भी कमेंट करना, साथ में कमेंट अपना स्कोर का करना, और प्लस में चौथा का क्या होगा, AND। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप पर छोड़ते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां नंबर में है कि द होल आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड टू डेकोरेट द पूजा पंडाल्स इज अ पार्ट ऑफ स्किल एंड क्रिएटिविटी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि पूजा पंडालों को बनाने और सजाने का पूरा विचार, कौशल और रचनात्मक का हिस्सा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं।
तो ऑप्शन द्वारा हम समझते हैं कि कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखिए ऑफ डेकोरेटिंग और ऑफ डेकोरेटिंग दोनों में है, ठीक है। और यहाँ पे है टू डेकोरेट, लेकिन टू डेकोरेट तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर आर कर दे रहा है, ठीक है। ईच की जगह पे आर कर दे रहा है, तो आर तो होगा नहीं, क्योंकि ये आइडिया वगैरह इस सब इसमें तो आर का यूज़, इसमें ये तो सिंगुलर हो गया, तो इसमें यूज करेंगे ईच का, ठीक है। इसमें यूज करेंगे हम ईच का ही। तो इसमें बताइए आपका कौन सा हो सकता है। तो देखो भाई, पहला बोले कि हम इसमें सिंगुलर है और प्लस कि सिंगुलर तो ईज एक ही है, ईज एक ही आ रहा है, तो डायरेक्ट एक ही पे मार सकते हो आप। और ऑफ के साथ डेकोरेटिंग आता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा नंबर, एनिमल्स दैट लाइव इन अ पार्टिकुलर रीजन। अब समझो, चलिए 2 सेकंड का टाइम है, खुद से ट्राई कीजिए पहले, ठीक है। तो एनिमल जहाँ रहते हैं वो एक पार्टिकुलर रीजन को बताना है, क्योंकि कौन सा हो जाएगा। तो देखिए चारों का मतलब समझते हैं। फौना का मतलब हो गया पशु वर्ग, ठीक है। फौना का मतलब हो गया पशु वर्ग, एक मिनट, पशु वर्ग, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया वन्य जीव, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव। और नेटिव का मतलब तो देसी होता है कि जन्म जहाँ पे जन्म हुआ, जन्म स्थान नेटिव हो गया, ठीक है। और बीस्ट का मतलब होता है जानवर, बीस्ट का मतलब होता है जानवर, ठीक है। यहाँ पे जो यूज करेंगे। तो अब बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पशु वर्ग साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे फौना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वॉइस चेंज करना है आपको, और वॉइस चेंज करना है तो आपको 2 सेकंड टाइम में आप चेंज करिए कि आवर आर्मी हैड बीन डिफीटेड। क्या हो जाएगा इसका, चलिए। तो वॉइस में कोई टेंस चेंज नहीं होता, आपको पता होगा कि वॉइस में कोई टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो टेंस चेंज नहीं होता, तो अगर क्वेश्चन में दिया है हैड, तो वो हैड का हैड ही रहेगा, ठीक है। वो हैव नहीं हो जाएगा, ना ही हैज़ बीन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हैड का क्या चेंज कर रहा है, हैड का बस एक ही हैड दिख रहा है, और बाकी तो हैज़ बीन, हैव हो गया, तो ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो हैड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आते हैं 8वें नंबर पे, ज़्यादा नहीं जाना। 7वें नंबर में एक चीज़ देखा आपने कि बहुत शॉर्टकट में हम हमेशा वॉइस और नरेशन हमेशा शॉर्टकट में करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं, और इससे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि काफ़ी कम समय में अपना वॉइस और नरेशन कर सकें। 8वां नंबर आइए, 8वां नंबर एग्जॉस्ट, इसका एंटोनिम बनाना है, यानी कि उल्टा शब्द बनाना है कि क्या होगा। चलिए, तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है निकास, या समाप्त कर देना, या थका देना, ठीक है। तो ये तीनों होता है इसका मतलब, एग्जॉस्ट का मतलब थका देना, या समाप्त कर देना, या निकास होता है। तो टायर्स का मतलब होता है थका देना, ये तो सिनोनिम्स हो गया। इम्पटीज का मतलब खाली, मतलब ये भी तो सिनोनिम्स में ही आ जाएगा। और इनविरोगेट्स का मतलब होता है क्या, मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना। और ड्रेन्स का मतलब होता है निकास, ड्रेन का मतलब भी निकास होता है, इसका भी मतलब निकास होता है, ठीक है, इसका भी मतलब निकास होता है। तो देखिए ये तीनों तो सिनोनिम्स है, तो इसका हो जाएगा कौन, 8वां का सी, ठीक है, 8वां का सी हो गया। अब आते हैं 9वां नंबर, प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है। देखिए सिनोनिम एंटोनिम सिनोनिम यही ना है यार, कि कितना भी करो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये सब हमारे आसपास की चीज़ों को, जैसे कि मतलब कि जैसे कि कुछ अबेंडन वगैरह, तो ट्रेन के आउटर साइड पर देखते होंगे तो ये लिखा होगा कि दिस हट इज़ अबेंडन वगैरह, तो ऐसे करके लिखा रहता है, समझे। तो ये सब आपके आसपास जो आपने देखा है, बस उसी को ये लोग घुमा के, देखिए एग्जॉस्ट था तो निकास वगैरह ये सब आपने सुना ही है, लेकिन उसका सिनोनिम एंटोनिम इतना कर दिया ना कि इसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो सिनोनिम्स इसमें पूछ रहा है कि प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है। पहले प्रीकैरियस का मतलब क्या होता है ये देख लो। प्रीकैरियस का मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध, एक मिनट लिख लेते हैं, संदिग्ध, एक मिनट, हाफ गॉड, ठीक है। तो संदिग्ध हो गया। तो अब कॉशंस का मतलब क्या होगा। तो देखो भाई, कॉशंस का मतलब हो गया चेतावनी, आपको लिखा रहता है कॉशंस कि सिगरेट धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो कॉशंस हो गया हमारा, चेतावनी हो गया, ठीक है। क्रिटिकल मतलब होता है संदिग्ध, ठीक है। और पेरिलस मतलब होता है आपको जोखिम, पेरिलस मतलब जोखिम। और ब्रिटल मतलब होता है ये नाजुक, समझे। तो इसमें प्रीकैरियस का मतलब हो गया संदिग्ध, और क्रिटिकल का मतलब भी संदिग्ध, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 10वां नंबर में। 10वां नंबर है कि आई प्रिवेल्ड डैश हिम टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है, आपको 2 सेकंड का टाइम है, भरिए। देखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये कि प्रिवेल्ड का मतलब होता है कि हावी होना, ठीक है। तो मैं चुनाव लड़ने के लिए उस पर हावी रहा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। उस पर मैं चुनाव लड़ने के लिए उस पर हावी रहा, तो इसमें उस पर आ गया, ठीक है। और प्रिवेल्ड के साथ हमेशा मतलब कि यूज कर भी रहोगा, तो उसका एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप बता सकते हो। और वैसे तो प्रीपोजिशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, प्रिवेल्ड के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है, ठीक है। तो ये होगा 10 का ए।
अब आते हैं 11 नंबर, इनडायरेक्ट स्पीड। देखो हम लोग को हमेशा जल्दी मतलब कि नरेशन और वॉइस में हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, बस जितना फास्ट हो सके उतना हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक सेठ सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, देखिए। तो अशोक सेठ सुभाष, ठीक है, सुभाष हैड ऑलरेडी गॉन टू द बैंक। अब देखो यहाँ पे एक बात और, इसमें ध्यान से देखो कि गॉन का गॉन ही रहता है, ठीक है, गॉन का गॉन ही रहेगा। तो इसमें देखो गॉन किस में है, तो इसमें वेंट हो गया गॉन का, इसमें गॉन है और गॉन इसमें मिल गया, ठीक है, और इसमें तो गोइंग है, ठीक है, तो गॉन मिल गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा देखो और क्लिक डायरेक्ट आंसर मारो। अब आते हैं 12 नंबर पे, योर रिपोर्ट ऑफ द मैटर इज ऑल मून साइन। आपने सुना होगा सन साइन, ठीक है, तो अब थोड़ा सा ट्राई कीजिए खुद से, 2 सेकंड का टाइम है। ओके देखो भाई, मून साइन का मतलब क्या हुआ। अब हमने सुना है कि अपना सन साइन सुने हैं हम लोग, लेकिन मून साइन तो नहीं सुने हैं। तो कहने का मतलब ये कि सन साइन होता है मतलब कि मून साइन कुछ अलग, कुछ डिफरेंट लग रहा है, उसका जस्ट अपोजिट लग रहा है, या कुछ कह सकते हो फेक टाइप में लग रहा है। तो इसमें हुआ कि आपका जो रिपोर्ट, पूरे मैटर का रिपोर्ट है, वो एक पूरा का पूरा मनगढ़ंत है। इसका मतलब ही होता है मनगढ़ंत, ठीक है। तो एक बात जान लो, फेमिलियर का तो मतलब होगा कि हाँ भाई उसी के पक्ष में बोल रहा है, ठीक है। एक्सेप्टेबल मतलब कि आपको एक्सेप्ट कर दिया गया, और कॉन्कॉक्टेड का मतलब होता है मनगढ़ंत। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और ऑप्शन डी मतलब एक्सीलेंट हो गया। एक्सीलेंट का तो खैर उसका मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी 12 का सी हो गया, कॉन्कॉक्टेड। इसका मतलब होता है मनगढ़ंत, ठीक है, मनगढ़ंत। इसका एक आपको वोकैब वर्ड पावर भी थोड़ा मजबूत हो जाएगा, मनगढ़ंत, ठीक है। ओके अब देखो 13 नंबर आते हैं कि इसमें से आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड चुनना है। इसमें कौन सा आपको मिस इनकरेक्ट है। देखिए आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर गेस कीजिए, ठीक है। तो अब देखो 13 का यहाँ पे फुलफिल तो ये सही है, स्किलफुल नहीं ये गलत है, और ऑलरेडी भी सही है, और डाइनिंग भी सही है। देखो स्किलफुल का स्पेलिंग क्या होता है, ये देखो SKILLFUL, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बस एक ही एल है, तो इस वजह से स्किलफुल यहाँ पे ये हो जाएगा, और ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 30 नंबर। 30 नंबर में है कि आपको 30 हो गया ना, 14 नंबर में कि मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द सी। देखो भाई अब कोस्ट का मतलब क्या होता है, ये तो रुपया हो गया, और ये मतलब कि कोस्ट गार्ड जो तटरक्षक होता है, कोस्ट गार्ड, आपको एग्जाम भी देते होंगे कोस्ट गार्ड का, ठीक है, तो वो तटरक्षक हो गया, तटरक्षक तट होता है कोस्ट का मतलब, तो यहाँ पे सी कोस्ट हो जाएगा, ठीक है, सी कोस्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अब आते हैं 15 नंबर, टाइम डैश टाइड वेट फॉर नो मैन। तो यहाँ पे आपको कंजक्शन पुट करना है, तो कंजक्शन कौन कौन सा होता है आपको पता ही है, तो आप इसमें पुट करिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। तो भाई इसको एक कहावत के तौर पे भी ले सकते हो कि समय और ज्वार किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करते हैं, समय और ज्वार किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करते हैं, और ये एक इडियम्स फ्रेजेस के तहत ही आता है। खैर कोई नहीं, इसमें टाइम एंड टाइड हो जाएगा, ठीक है, टाइम एंड टाइड हो जाएगा, मतलब कि समय और ज्वार किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। तो 15 हो गया। अब आते हैं अपना 16 नंबर, ही अडॉप्टेड फेयर मीन्स टू अचीव सक्सेस। तो आपको फेयर कौन सा होगा, ये फेयर होगा, ये फेयर होगा, बताइए खुद से, 2 सेकंड का टाइम है। तो भाई ये तो फेयर मतलब भाड़ा हो गया, किराया हो गया, और ये फेयर मतलब सुनना मतलब इसका यहीं पे यूज हो जाएगा, ठीक है। ओके अब आता है पैसेज पे। तो भाई पैसेज कैसे सोल्व करना है हमने तो बताया है पिछले पार्ट 3 में। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है उसका थीम कम से कम माइंड में आ जाएगा, एक ओवरव्यू आ जाएगा पैसेज का कि क्या पैसेज कर रहा है, किसके बारे में है, ठीक है। तो मरीन प्लानिंग एंड जोनिंग इज तो मरीन मतलब कि पानी, कुछ पानी समुद्र वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है, और टू प्रोटेक्ट द कोस्टल वाटर्स, ठीक है। तो एक बात देखो यहाँ पे मरीन का बात आ रहा है, जोनिंग का मतलब आ रहा है, जोनिंग मतलब होता है कि आपका क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रीकरण हो गया उसका जोनिंग का मतलब, और कोस्टल वाटर यानी तट के पानी हो गया। तो ये सब मैरीन है, मतलब सब कुछ समुद्र के बारे में रिलेटेड है, समुद्र वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। सेकंड 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिस डेज ब्लैंक दैट द ओशियंस आर इन नॉट इन अ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे भी ओशियन की बात आ गई, ठीक है, यहाँ पे ओशियन की बात आ गई। मरीन रियल का मतलब हो गया आपको भाई समुद्री क्षेत्र, ठीक है, रियल का मतलब होता है क्षेत्र, तो ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र हो गया। इज ए हौज पौज का मतलब वही खिचड़ी गोलमाल, ठीक है। तो ऑफ रूल्स मीन्स, तो ये भी वही मरीन का बात हो गया, इज ए हौज पौज ऑफ रूल मीन्स। और 20 नंबर है सीजनिंग इज ऑल अबाउट। तो सीजनिंग हमारा जो है वो सब इज ऑल अबाउट। अब आते हैं अपने पैसेज पे, पैसेज पढ़ते हैं कि दिस डेज नॉट इवन मेनी पॉलिटिशियंस डिनाई दैट द ओशियंस आर इल। मतलब समझे यहाँ पे इल मतलब कि यहाँ पे हेल्थ की बात हम कर रहे थे, हेल्थ में
कि दिस डेज द ओशियंस आर नॉट इन गुड हेल्थ, तो यहाँ पे देखिए पहले ही लाइन में मिल गया कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस एग्री, यानी ऑप्शन ए से यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही देखिए क्वेश्चन, जैसे ही पैसेज हमने स्टार्ट किया वैसे ही माइंड में एक आ गया। अब कौन कौन क्वेश्चन है कि मरीन प्लानिंग एंड जोनिंग इज अ डैश है टू प्रोटेक्ट द कोस्टल वाटर, तो जहाँ पे भी कोस्टल वाटर प्रोटेक्ट का लगा वहाँ पे एक पकड़ लेना है, और एक मरीन रियल में जहाँ दिखे हौज पौज, ठीक है, गोलमाल या खिचड़ी, तो ये हो गया, और एक सीजनिंग का वर्ड खोजना है, ठीक है। तो आते हैं आप फटाफट से करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग द हेल्थ ऑफ कोस्टल वाटर यानी पहला क्वेश्चन का आ गया, कोस्टल वाटर इज नाउ मैटर ऑफ नेशनल पॉलिसी इन डजन्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस, तो ठीक है। तो अब देखो, यूएस वर्ल्ड लीडर्स एंड are beginning to prescribe a revolutionary remedy that conservationists have been promoting for years. Marine planning and zoning तो पहला ही है, तो इसमें देखो कंजर्वेशनिस्ट डिस्कवरी, मरीन प्रोजेक्ट, रिवोल्यूशनरी रिमेडी, अभी हमने देखा रिवोल्यूशनरी रिमेडी, देखा यहाँ पे रिवोल्यूशनरी रिमेडी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है, और 18 का ए सही हो गया। 19 नंबर पे आते हैं, मरीन रियल्म इज अ हॉज पॉज ऑफ रूल मीन्स, अब आप देखो इसमें हॉज पॉज जहाँ भी दिखे वहाँ पे, द आइडिया इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज दैट हैव गाइडेड द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड लैंडस्केप फॉर नियरली अ सेंचुरी। जोनिंग एडवोकेट्स इन्विजन का मतलब क्या होता है भाई, इन्विजन का मतलब हो गया कल्पना करना। अब मोजाइक का मतलब एक पिक्चर, गूगल पर सर्च करना मोजाइक का, वो पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल मैप्स इन विच एवरी वाटर स्पेस ऑन द प्लैनेट इज डिजिग्नेटेड for a particular purpose. Drilling and mining would be allowed only in certain parts of the ocean, fishing in others. The most critically threatened का मतलब ही पता होगा आपको शायद, कि डांटना या धमकाना वगैरह ये सब होता है, ठीक है, would be virtually off limits. Whereas people, देखो एक बात और, कि मैं पैसेज को हिंदी में नहीं समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि हमें क्या खोजना है कि हौज पौज जहाँ पे दिखे और क्या दिखे, हौज पौज दिखे या मरीन रियल में दिखे, ये मार देना है, और सीजनिंग मार देना है, ठीक है। अब देखो, whereas people can easily find maps telling them what they can do where on the land, the marine realm हमारा मिल गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन मरीन रियल्म। अब देखो आगे क्या कहता है कि हौज पौज ऑफ द रूल्स इमेनेटिंग फ्रॉम एन आर्मी, इमेनेटिंग का मतलब क्या होता है, निकलना, इसका मतलब हो गया निकलना, ठीक है, निकलना, एक मिनट, इसका मतलब हो गया निकलना। तो अब देखो यहाँ पर एक बात और, कि मरीन रियल्म इज हौज पौज ऑफ रूल्स मीन्स, तो इसमें आपको कौन सा सही दिख रहा है, देखो वीडियो को पॉज करो, देखो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पहला कि सीज नीड टू बी क्लीन्ड, ये नहीं होगा। ईच वन मैनेजिंग अ सिंगल यूज ऑफ सिम्पटम, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना कि हौज पौज ऑफ रूल्स इमिनेटिंग फ्रॉम एन आर्मी, तो देयर आर नो यूनिफॉर्म लॉज गवर्निंग द सीज, कहने का मतलब देखो यहाँ पे इमिनेटिंग मतलब कि निकलना, फ्रॉम एन आर्मी ऑफ एजेंसीज, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जा रहा है, यानी कि देयर आर नो यूनिफॉर्म लॉज गवर्निंग द सीज, कोई भी सीज यानी समुद्र को अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है, टोटल एनार्की, और कोस्टल एरियाज आर नॉट बीइंग लुक्ड अप आफ्टर प्रॉपरली, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निकलना है, आर्मी से निकलने की बात हो रही है, क्योंकि ईच वन मैनेजिंग अ सिंगल यूज ऑफ सिम्पटम, ठीक है। ओके भाई, 19 का हमारा बी हो गया ऑप्शन सही। अब आते हैं 20 नंबर क्या हो गया, सीजनिंग इज ऑल अबाउट, तो सीजनिंग का इसमें कौन सा हो जाएगा आपको, यहाँ पे देखिए, खोजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए, थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे पॉज करके थोड़ा सा देखिए कि इसमें सीजनिंग कहाँ पे, मतलब कुछ इसका रिलेटेड दिख रहा है क्या। तो देखो भाई, वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको पहले ऑप्शन पे देखो ड्रिलिंग और सी माइनिंग, तो ड्रिलिंग और सी माइनिंग की बात नहीं हुई, ठीक है, सीजनिंग इज ऑल अबाउट, ड्रिलिंग और सी माइनिंग की तो बात नहीं हुई। ओके, अब आते हैं कंजर्विंग द इन्वायरमेंट, इसका भी नहीं हुआ, बैनिंग फिशिंग इन द सी, इसका भी नहीं हुआ, डिवाइडिंग वाटरी स्पेस फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ पे पर्पस हमने देखा था कहीं, देखो पर्पस देखा था हमने कहीं, एक मिनट, यहाँ पे देखो, हाँ पर्पस देखो यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखो कि जोनिंग एडवोकेट्स इन्विजन कहाँ पे, जोनिंग एडवोकेट्स इन्विजन मोजाइक और रीजनल मैप्स इन ईच एवरी वाटर स्पेस ऑन द प्लैनेट इज डिजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे सब मैप वगैरह का बात कर रहा है कि वाटर स्पेस कितना है, उसका डिवाइड करने का बात कर रहा है, तो वहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आपका 20 क्वेश्चन हो गया, तो आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20 और कितना आपने स्कोर किया ये बताना है आपको, समझे। तो यहाँ पे आपने कितना स्कोर किया और प्लस 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 एक बात और एक सेकंड आपने कितना, एक मिनट, कितना आपने स्कोर किया, और आपको मतलब कि निगेटिव मार्किंग के साथ, ठीक है, निगेटिव मार्किंग के साथ, और 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो अपना कमेंट करिएगा। और प्लस एक बात और कि
पार्ट 4 में हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और बाकी 2 पार्ट अगर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर।